कंपटीशन इतना इंटेंस है कि बहुत सी एआई स्टार्टअप्स लॉन्ग टर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और कई केसेस में चैलेंज टेक्नोलॉजी से ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का होता है। अगर मैं बोलूं कि अगले 2 साल में एआई की वजह से दुनिया नहीं बदलेगी बल्कि एआई कंपनीज की फेलियर्स हेडलाइंस बनेगी, क्योंकि जितनी तेजी से एआई स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं उतनी ही तेजी से उनका पैसा खत्म भी हो रहा है। और प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं, बिजनेस मॉडल की है। आजकल लगता है कि हर दूसरी कंपनी एआई स्टार्टअप बन चुकी है। कोई एआई राइटिंग टूल बना रहा है, कोई कोडिंग असिस्टेंट, कोई एआई डॉक्टर, कोई एआई लॉयर और कोई एआई गर्लफ्रेंड। हर दिन नए एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं, ये कंपनीज पैसे कैसे कमा रही है? क्योंकि एआई बनाना एक चैलेंज है, लेकिन एआई को कंटिन्यूअसली चलाना उससे भी बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे एआई स्टार्टअप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। चलिए समझते हैं क्यों। अब सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, सिर्फ 2024 में Amazon, Google, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने मिलकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $246 बिलियन स्पेंड किए। एक सेकंड के लिए सोचिए, ये अमाउंट दुनिया के कई कंट्रीज की एनुअल इकोनॉमी से भी बड़ा है। और ये पैसा सिर्फ नए एआई मॉडल्स बनाने में नहीं, डेटा सेंटर्स, जीपीयूज, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्किंग, कोडिंग सिस्टम और रिसर्च पर भी स्पेंड हुआ। एआई का इंजन चलाना बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप सोच रहे होंगे, पर एआई कंपनीज तो इतनी पॉपुलर है। बिल्कुल, पॉपुलर होना और प्रॉफिटेबल होना दोनों अलग चीजें हैं। एक एआई मॉडल को ट्रेन करना ही एक्सपेंसिव नहीं होता, उसके बाद हर यूजर का हर प्रॉम्प्ट भी कॉस्ट क्रिएट करता है। हर बार जब आप एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हो, कहीं ना कहीं सर्वर्स रन होते हैं, पावर कंज्यूम होती है, जीपीयूज का यूज होता है और कंपनी उसका बिल पे करती है। इसलिए एआई बिजनेस में सिर्फ यूजर्स बढ़ना इनफ नहीं होता, रेवेन्यू भी उतना ही स्पीड से बढ़ना चाहिए। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ओपनएआई। अब ओपनएआई ने पिछले साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। ये इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन एआई कंपनीज के सामने चैलेंज सिर्फ रेवेन्यू का नहीं, कॉस्ट का भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, टैलेंट और कंप्यूटिंग का एक्सपेंस इतना हाई होता है कि ग्रोथ के साथ कॉस्ट भी अग्रेसिवली बढ़ते हैं। इसलिए एआई इंडस्ट्री में सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग होना सक्सेस गारंटी नहीं करता, सस्टेनेबल बिजनेस बनाना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और यही प्रॉब्लम सिर्फ ओपनएआई की नहीं है, बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स की सिचुएशन सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले यूजर्स एक्वायर किया, बाद में सोचा कि रेवेन्यू कैसे आएगा। ये स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया कंपनीज के लिए काफी बार काम कर गई है, लेकिन एआई में इक्वेशन अलग है। इंस्टाग्राम पर एक और यूजर ऐड करना रिलेटिवली चीप है, लेकिन एआई चैटबॉट पर एक और हैवी यूजर ऐड करना हर दिन नए ऑपरेशनल कॉस्ट क्रिएट करता है। मतलब जितना ज्यादा यूसेज उतना ज्यादा एक्सपेंस। अगर प्राइसिंग सही नहीं है तो ग्रोथ भी लॉस इंक्रीज कर सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि नए एआई मॉडल सिर्फ स्मार्टर बनने के लिए लॉन्च होते हैं। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एआई कंपनीज के लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ एफिशिएंसी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर एक मॉडल सेम क्वालिटी का आंसर हाफ कंप्यूटिंग कॉस्ट में दे दे तो कंपनी के लिए वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसीलिए एआई रिसर्च का एक मेजर फोकस सिर्फ बेटर आंसर्स नहीं, चीपर आंसर्स भी है, क्योंकि बिलियंस ऑफ क्वेरीज हैंडल करते वक्त छोटी सी कॉस्ट रिडक्शन भी मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव कर सकती है। अब सवाल ये है, तो क्या एआई बबल बर्स्ट होने वाला है? जरूरी नहीं है। एआई खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन एआई इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है। और जब कोई इंडस्ट्री मैच्योर होती है तो वही कंपनीज बचती है जिनके पास 3 चीजें होती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, एक लॉयल कस्टमर बेस और एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल। बाकी कंपनीज या तो एक्वायर होती है या मार्केट से डिसअपियर हो जाती है। टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं। .com बूम में, राइड शेयरिंग में, फूड डिलीवरी में, हर जगह शुरू में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आती है, लेकिन एंड में कुछ ही लीडर्स बचते हैं। एआई भी शायद उसी डायरेक्शन में जा रहा है और इसका इम्पैक्ट यूजर्स पर भी आ सकता है। आज हम एआई टूल्स का फ्री वर्जन यूज करते हैं, हमें जेनरस लिमिट्स मिलती है, फ्री इमेज जनरेशन, फ्री चैट, फ्री कोडिंग हेल्प। लेकिन अगर ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी हाई रही, कंपनीज को इवेंचुअली प्राइसिंग रीथिंक करना पड़ेगा। हो सकता है फ्री प्लान और लिमिटेड हो जाए और प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस बढ़े या यूसेज बेस्ड प्राइसिंग कॉमन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लॉसेस के साथ इनडेफिनेटली ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अगले 2 साल एआई के लिए सिर्फ इनोवेशन का रेस नहीं होगा, ये सर्वाइवल का रेस भी होगा। क्वेश्चन ये नहीं होगा कि किस कंपनी का मॉडल सबसे इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी कंपनी अपनी इंटेलिजेंस को प्रॉफिटेबली डिलीवर कर सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रेसिव हो सकती है, लेकिन बिजनेस तभी टिकता है जब रेवेन्यू और कॉस्ट का बैलेंस भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। अगर एआई इंडस्ट्री को एक लाइन में समराइज करें तो
तो फ्यूचर उन कंपनीज का होगा जो सिर्फ अमेजिंग एआई नहीं बल्कि अमेजिंग बिजनेस भी बिल्ड करेगी। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से एआई इंडस्ट्री में अगले 5 सालों बाद कौन डोमिनेट करेगा, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या कोई नया स्टार्टअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फाइनेंस और बिजनेस की ऐसी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए कैपिटल शिफ्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।